आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। शिवरात्रि महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम भगवान श्री भूत भावन पतित पावन भगवान शिव जी के शिवरात्रि महापर्व के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। समाज में परित्यक्त, वंचित और अनुपयोगी समझने वाली वस्तुओं को भगवान शिव ने स्वीकार किया है। जहाँ अन्य देवी देवताओं को हम अच्छे फूलों से पूजते हैं, वहीं शिव जी को भांग, धतूरा आदि चढ़ाया जाता है। इस प्रकार इनका निवास भी श्मशान में माना गया है। वस्त्र में बागंबर धारण करते हैं, माला की जगह शेषनाग को धारण करते हैं। सुख सुविधाओं से दूर पर्वत पर भोलेनाथ सपरिवार रहते हैं। भगवान शिव जी के परम मित्र व स्वयं कुबेर हैं तथा उनके पुत्र श्री गणेश हैं। भगवान के जो ससुर जी हैं वह हिमालय हैं, फिर भी भिक्षाटन करना भी इन्होंने स्वीकार किया है। एक तरफ जनमानस में सामान्य भावना है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन यहाँ पर हम भगवान शिव जी के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान जो तीन बताया गया, हम सभी लोग समाज में कहते हैं ना कि जहाँ पर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, परंतु यहाँ पर भगवान शिव जी तीन अंक का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के इस अंक के स्वामी ग्रह गुरु हैं। गुरु के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए भगवान शिव अपना गुरु विष्णु को मानते हैं और विष्णु भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव तीन अंक को शुभ मानते हैं और इनकी पूजा में तीन का बड़ा महत्व होता है। भगवान शिव की हर वस्तु में तीन शामिल है। भगवान हाथ में क्या धारण करते हैं? त्रिशूल धारण करते हैं। भगवान शिव जी के नेत्र कितने हैं? तीन नेत्र हैं। भगवान को क्या चढ़ता है? बेलपत्र। बेलपत्र की पत्तियां कितनी होती हैं? तीन होती है। मस्तक पर भगवान भस्म का जो तिलक धारण करते हैं, वह त्रिपुंड जो है उसकी भी रेखाएं कितनी हैं? तीन हैं। हम जो त्रिशूल है भगवान धारण करते हैं, भगवान शिव का त्रिशूल त्रिलोक का प्रतीक है। इसमें आकाश, धरती और पाताल शामिल है। पुराणों में त्रिशूल को तीन गुणों जैसे तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण से जोड़ा गया है। शिव जी के तीन नेत्र हैं। शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनके तीन नेत्र हैं। इससे पता लगता है कि शिव जी का तीन अंक का गहरा नाता है। शिव जी की तीसरे नेत्र कुपित होने पर ही खुलती है। शिव जी के इस नेत्र के खुलने से पृथ्वी पर पापियों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, इनका तीसरा नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का भी प्रतीक है और इसी से शिव जी के नाम का, शिव जी ने काम का दहन किया था। भगवान को हम बेलपत्र अर्पण करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने वाले बेलपत्र की पत्तियां भी तीन होती हैं, जो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। कहते हैं कि ये तीन पत्ते त्रिदेव और त्रिलोक के प्रतीक होते हैं। शिव जी के मस्तक पर तीन रेखाएं यानी कि त्रिपुट सांसारिक लक्ष्य को दर्शाता है। इसमें आत्म संरक्षण, आत्म प्रचार और आत्मबोध आते हैं। व्यक्तिगत निर्माण, उसकी रक्षा और उसका विकास। तो इसलिए शिव जी को अधिक जो प्रिय है वो तीन का अंक अधिक प्रिय है। और शास्त्र में पूरे दिन को 4 प्रहर में बांटा गया है। 4 प्रहर में से भगवान शिव को तीसरा प्रहर यानी संध्या का समय बहुत प्रिय है। इसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान शिव की पूजा का विशेष फलदायी मानी जाती है। वैसे इन तीन संख्याओं का रहस्य भी शिव पुराण में उल्लेखित है।
शिव पुराण के त्रिपुरदाह की कथा में शिव के साथ जुड़े हुए 3 के रहस्य के बारे में बताया गया है। इस कथा के अनुसार 3 असुरों ने 3 उड़ने वाले नगर बताए हैं ताकि वो अजेय बन सके। इन नगरों का नाम उन्होंने त्रिपुर रखा है। ये उड़ने वाले शहर तीनों दिशा में अलग अलग उड़ते रहते थे और उन तक पहुंचना किसी के लिए भी असंभव था। असुर आतंक करके इन नगरों में चले जाते थे जिससे उनका कोई अनिष्ट नहीं कर पाता था। इन्हें नष्ट करने का बस एक ही तरीका था कि तीनों शहर को एक ही बाण से भेदा जाए, लेकिन यह तभी संभव था जब ये तीनों एक ही लाइन में सीधे आ जाएं। मानव जाति ही नहीं, देवता भी इन असुरों के आतंक से परेशान हो चुके थे। असुरों ने परेशान होकर देवता ने भगवान शिव की शरण ली। तब शिव जी ने धरती को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ पर पहिया बना दिया। इसके साथ ही मदार पर्वत पर धनुष और काल सर्प आदि शेष की प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष के बाण खुद विष्णु बने और सभी युगों तक इन नगरों का पीछा करते रहे। एक दिन वो समय आ ही गया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए और शिव जी ने पलक झपकते ही बाण चला दिया। शिव जी के बाण से तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। इन तीनों नगरों की भस्म को शिव जी ने अपने शरीर पर लगा लिया, इसलिए शिव जी की त्रिपुरी कहलाई। तब से यह शिव जी की पूजा 3 का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शिव जी की जो शिवरात्रि महापर्व है, इस दिन भगवान शिव जी की हमें पूजा करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान को जल अर्पण करना चाहिए, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, भगवान को बेलपत्र इत्यादि, धतूरा, भांग इत्यादि हमें सब कुछ चढ़ाना चाहिए। भगवान के श्रद्धापूर्वक हमें पूजा करनी चाहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।